चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 5 अक्टूबर को मतदान को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भिवानी के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से चुनाव सामग्री के साथ पोलिंग पार्टियों को रवाना भी कर दिया गया है और चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। इलेक्ट्रिक प्रणाली के अंदर जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर 5 तारीख को मतदान होना है, क्या व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ उपमंडल अधिकारी नागरिक महेश कुमार जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सर, क्या कहेंगे सर, कल जो है चुनाव हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं भिवानी में की गई है विधानसभा के? जी बिल्कुल, आपने ठीक किया। कहा है कि हमारा कल मतदान दिवस है, तो सबसे पहले मैं जितने भी हमारे भिवानी विधानसभा के मतदाता हैं सभी से अपील करूंगा कि मैक्सिमम संख्या में आके इसमें मतदान करें ताकि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो सके। जहां तक कि व्यवस्था का सवाल है, हमारे 227 पोलिंग बूथ हैं। सभी पोलिंग बूथ में हमने अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ जो हैं उनकी हमने व्यवस्था करी है। पोलिंग पर्सनल जो हमारे हैं उनको डिस्पर्सल का कार्य चला हुआ है। पोलिंग पर्सनल को हमने ट्रेनिंग इम्पार्ट कर चुके हैं। तो आज हमारी जो रवानगी है पोलिंग पर्सनल की, तो उनके लिए हमने रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और जल की व्यवस्था और टॉयलेट की फैसिलिटी सारी हमने व्यवस्था कर रखी है उनके लिए। सर, अगर बात की जाए भिवानी विधानसभा में कितने कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटियां जो है लगाई गई हैं जो मत का प्रयोग करवाने में लोगों की मदद करेंगे ताकि व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहें और सुचारू तरीके से मतदान हो सके? जहाँ तक के पोलिंग पर्सनल का सवाल है, हमारे 227 बूथ हैं, प्लस में हमारे रिजर्व बूथ हैं, रिजर्व जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, तो उसके अलावा उसके हिसाब से हमारे पास लगभग 1088 के आसपास हमारे जो स्टाफ हमने रख रखा है, जो कि रिजर्व भी इंक्लूडेड है, जिसमें इनकेस कहीं कुछ इमरजेंसी होती किसी बंधु के साथ में तो हम उनको रिप्लेस कर सके। इसके अलावा हमारे टोटल 17 हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं जो कि GPS फिटेड व्हीकल में रहेंगे, जिसमें हमने रिजर्व हमारी जो EVMs हैं वो उनके साथ ट्रैवल करेगी। अगर किसी बूथ पे कोई EVM में कोई समस्या आती है तो उसको हम रिप्लेस उनके माध्यम से करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे 15 ड्यूटी मजिस्ट्रेट डेप्यूट किए गए हैं। 15 ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो हमारे हैं इनका कार्य दायित्व रहेगा कि ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराएं। अगर किसी बूथ में, किसी पोलिंग स्टेशन में कोई समस्या आती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो उसको कंट्रोल करें। हर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ में हमारे जो पुलिस पर्सनल डेप्यूट किए गए हैं, जिनमें लगभग 6 हमारे पोलिंग पर्सनल के साथ में ट्रैवल करेंगे। तो इस प्रकार से हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट संख्या में हमारे पास पुलिस पर्सनल है। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो पोलिंग पर्सनल हैं उनके साथ में ही हमने गार्ड की व्यवस्था कराई है, जिसमें कि हमारे जो पुलिस के स्टाफ हैं, कुछ राजस्थान से हमारे पास पुलिस पर्सनल आए हुए हैं, कुछ CPF के हैं, तो वो हमारी चाक चौबंद सुरक्षा हमने व्यवस्था कराई है। लोगों को भय के अंदर ना गुजरना पड़े, क्योंकि मत का प्रयोग हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक सरकार बनानी होती है। एक सफल सरकार तभी बन सकती है जब सभी लोग मत का प्रयोग कर सकें। लोग बिना भय के, बिना डर के अपने मत का प्रयोग करें। इसके लिए सर कितने पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों की ड्यूटियां वहां पर लगाई गई हैं और लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि उनको बिना भय के मत का प्रयोग वो कर सकें? जहाँ तक के भिवानी विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, भिवानी विधानसभा का एक इतिहास भी रहा है कि यहाँ पे हमारे जितने मतदाता हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करते हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। इसके अतिरिक्त भी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमने 17 हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं जिनको हमने अपना क्रिटिकल डिक्लेयर किया है। इन क्रिटिकल बूथ पे जो हमारे एडिशनल पुलिस फोर्स हमारे द्वारा लगाई गई है ताकि किसी भी सिचुएशंस को टाला जा सके, एडवर्स कंडीशन को। उसमें हमने माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाए हैं ताकि वो देखें कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शन है वो कम्प्लीटली फॉलो हो रही हैं। जहाँ तक कि पुलिस, एडिशनल पुलिस का सवाल है और पुलिस पर्सनल का सवाल है, DSP सिटी जो है हमारे DSP 2 वो इसके नोडल ऑफिसर हैं पुलिस व्यवस्था को देखने के लिए, अनूप कुमार जी, तो वो इसको चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करा रखी है। हमारे अलग अलग जगह पे नाके लगे हुए हैं 3 जगह पे, जो कि चेक करें कोई अवैध रूप से हथियार या कोई आपका शराब या कुछ प्रलोभन की व्यवस्था ना हो, उनको हर एक व्हीकल को चेक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी सफिशिएंट पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी अवेलेबल है। हमारे सभी के सभी जो पोलिंग बूथ हैं हमारे, वो हमने CCTV कैमरा से हमने चाक चौबंद कर रखा है ताकि हमारी 24/7 उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध हो। और हम कंट्रोल रूम से जो हमने बनाया है उसमें हम वेबकास्टिंग के माध्यम से देख सके कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो नहीं हुई है तथा मतदान हमारा शांतिपूर्ण और एज पर नॉर्म्स फॉलो हो रहा है। सर, अगर बात की जाए कंट्रोल रूम की, तो कितने कंट्रोल रूम भिवानी के अंदर बनाए गए हैं
जहां पर निगरानी जो है वो रखी जाएगी, ताकि भ्रामक प्रचार भी ना हो और लोग आसानी से अपने मत का प्रयोग भी कर सकें। मैं आपसे जानना चाहूँगा। वेबकास्टिंग के लिए जहाँ तक के सवाल है, तो हमारा एक सेंट्रलाइज्ड सभी चारों विधानसभाओं के लिए एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो कि हमारे लघु सचिवालय में उपलब्ध है, जहाँ पे हमने जो अलग अलग ऑफिसर्स को डिप्यूट किया है, जो चेक करेंगे, कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो नहीं है। इसके अलावा हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं और सेक्टर ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, उनका यही कार्य है कि कोई शिकायत आती है तो तुरंत प्रभाव से वो बेसिकली ऑन रोड रहेंगे, मूवमेंट उनकी 20 अपना इलेक्शन के दौरान रहेगी, तो वो चेक करेंगे कि जहाँ पे भी कोई समस्या आती है तो तुरंत प्रभाव से उसको निवारण कर सकें। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुखर्जी।